से उनको सौकर्य रहे। आइए अपन श्रीमद् भागवतार्थ प्रकरण के अंदर प्रवेश करें। इसमें मैं वापस एक बार छोटा सा स्मरण करना चाहूंगा कि श्री सुबोधिनी जी में जो प्रकार से अर्थ किए गए हैं उसकी बहुत सी आधार बातें भागवतार्थ प्रकरण में स्पष्टतया कर दी गई हैं, और पर्टिकुलरली एक एक अध्याय का क्या सब्जेक्ट मैटर है ये समझाने का पूरा उत्तरदायित्व श्रीमद आचार्य चरण ने भागवतार्थ प्रकरण पे रखा है। और हमारे रास पंचाध्यायी के ये सेशन के बाद एक मूल जो कथाक्रम है, कथाक्रम का सेशन भी एक होगा। तो ये सीरीज 3 भाग में बटी हुई है। एक बार हम पूर्व भूमिका कर चुके हैं, आज उत्तर भूमिका हम प्रारंभ कर रहे हैं, और तीसरे सेशन में हम मूल श्लोकों में जहां जहां सुबोधिनी परक कुछ बातें बताना परम आवश्यक है, उन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज हम जो यहाँ सिद्धांत चर्चा करेंगे, लीला का चिंतन करेंगे, वो हम भागवतार्थ प्रकरण से श्रीमद आचार्य चरण उन प्रकरणों का और अध्यायों का किस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं और उसमें क्या मैटर है वो चीज देखेंगे। क्योंकि जब हम श्री सुबोधिनी जी की कारिकाओं को देखते हैं तो श्री सुबोधिनी जी की कारिकाओं में जितनी बातें कही गई होती हैं उनकी पूर्णता पहले ही दे दी गई है, और जब तक हम उस चीज को लीला में नहीं देखें तब तक हमको ऐसा लगता है कि ये बात अकस्मात यहाँ कैसे प्रकट हुई, आचार्य चरण ने ये बात किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कही है। तो ये चीज को समझने के लिए निबंध में देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आज खास मैं आप सबको बताना भी चाहूंगा, जो लोग वैष्णव मित्र मंडल के सदस्य हैं उनके पास ये भेंट पुस्तक के रूप में ये ग्रंथ विराज रहा होगा। आप भागवतार्थ प्रकरण से भी अपने ढंग से भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूं वही शब्दावली है, यहाँ बहुत सी चीजें अच्छे ढंग से बता दी गई हैं। अब जो लोग रास पंचाध्यायी के अध्याय क्रम से परिचित हैं वो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। जैसे श्रीमद आचार्य चरण के हमारे अति प्रसिद्ध सेवक हैं श्री सूरदास जी, अष्टछाप में के एक। सूरदास जी के लिए विशेष करके श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका नाम का एक ग्रंथ रचा, या यूं कहो कि आप श्री ने पहले ये ग्रंथ की रचना की होगी, लेकिन सूरदास जी को जब कह के सुनाया तब अपने को ये बोध होता है कि ऐसा भी कोई ग्रंथ आचार्य चरण के कलेक्शन में रहा। और उसका सुस्पष्टतया कारण ये है कि लीला का चिंतन करने वालों को क्या क्रम में ये घटनाक्रम चले हैं, ये लीला का क्रम चला है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। और जो लोगों को इस चीज के बारे में परिचय नहीं होता है कि इसके पहले का अध्याय क्या है, इसके बाद का अध्याय क्या है, वो लोग लीला का उतना आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पिक्चर में बीच में से आके बैठ जाएं। अब बीच में से आके बैठ जाएंगे तो वो कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई, कि क्या ढंग से डायरेक्टर या स्क्रीन प्ले करता उसको स्टोरी लाइन को उपसंहार की ओर ले गए, ये सब चीजें जानने में जैसे बहुत ज्यादा परिश्रम पड़ता है, वैसे ही कुछ हो जाता है जब हमको अध्यायों के क्रम से चलने वाली लीला पता ना हो। तो श्री सूरदास जी के लिए विशेष करके आपने हम कह सकते हैं कि ये दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिक। अब क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेक्ट यहाँ कंटेंट या इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हम अनुक्रमणिका बोलते हैं। तो ये क्रम से आने वाली क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है और किस चैप्टर में, किस कैंटो में, कौन से चैप्टर में क्या प्रकार की लीला चल रही है, ये सब चीजें भी श्रीमद आचार्य चरण ने बहुत सुस्पष्टतया बताई हैं। और उसका कारण यही है कि जब हम आचार्य चरण की वाणी को उनके ग्रंथों, उनकी टीका, उनकी अन्य कृतियों के रूप में पढ़ें तो हमको पता चले कि लीलाक्रम क्या घटना चक्र से आ रहा है। अब जैसे हम अगर सुबोधिनी जी के आधार पे देखें तो सुबोधिनी जी के आधार में श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी जो है वो 26वें अध्याय से प्रारंभ हो रही है। जबकि हम अभी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त जो भागवत जी छपती है और सर्व सामान्यतया सबको प्राप्त हो जाती है, उसमें देखें तो हम 29वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि अध्यायों की जो गिनती है वो क्यों इस प्रकार से रखी गई है। वो इस प्रकार से इसलिए रखी गई है क्योंकि हम प्रक्षिप्त अध्यायों को श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के अध्याय क्रम में नहीं लेते, तो हम उन 3 अध्यायों को क्योंकि ऑमिट कर देते हैं गिनती के क्रम में। जबकि देखो
श्रीमद आचार्य चरण ने उस पर सुबोधनी करी है, पंच गोसाई जी ने उसमें टिप्पणी नहीं करी। सुबोधनी जी क्यों करी? भाई अगर सुखदेव जी ने लीला गाई है तो वो लीला हमको भी समझा देनी चाहिए कि भाई क्या लीला गाई है। पर महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा कि भाई ये पाद्म कल्प में होने वाली लीला है, ये पाद्मोक्त है, मतलब पद्म पुराण से ये उठाई गई है लीला को, और इसका प्रक्षेपण श्री सुखदेव जी ने आपने स्वयं किया है। तो प्रक्षेपण किया तो बीच में इसको आपने गाया है, और वो भी राज प्रश्न के समाधान के रूप में गया है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में लौकिक, परमत, लौकिकी, परमत और समाधि 3 भाषाएं हैं, जैसे इसको हम परमत में ले सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का अंग तो फिर भी श्रीमद् आचार्य चरण इसको नहीं मान के आप कहते हैं ये पादमुक्त कौतुक लीला के 3 अध्याय हैं, जो ब्रह्म मोह के अध्याय हैं विशेष करके। तो ये 3 अध्यायों को हम छोड़ दें तो श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी, अगर हम श्री गोवर्धन धर के पूरे ये श्री विग्रह में हम दशम स्कंद को यदि हम हृदय मानते हैं तो ये रास पंचाध्यायी को हृदय में रहने वाले 5 प्राण माना जाता है। ये 5 प्राण ही 5 अध्याय हैं जो रासलीलैक तात्पर्य श्रीमद् आचार्य चरण को अति प्रिय है। और क्योंकि श्रीमद् आचार्य चरण को अति प्रिय क्यों है? क्योंकि श्रीमद् आचार्य चरण प्रत्येक व्यक्ति को ये रासलीला का सुख आप देना स्वयं चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं भी श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत आप स्वयं हैं। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमो यसन मनुष्या कृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। तो आप क्योंकि स्वयं आप ये प्रकार का सुख, और आप स्वयं आप वही गोवर्धन धर साक्षात हैं, और श्री स्वामी रूप भी आप ही हैं, तो कृष्णो ही यत् साक्षिकम आप होने के कारण अपन सबको रासादी लीला का सुख आप देना चाहते हैं, आप रास लीला के तात्पर्य हैं। तो उन कारणों से ये 5 प्राण रूप 5 अध्याय दशम स्कंद रूपी श्री गोवर्धन धर के हृदय में विराजने वाले ये 5 प्राण हृदय स्थित ये लीला भावनाएं हैं। तो ये लीला भावनाओं का चिंतन करने के लिए हमको अनुक्रमणिका भी याद होनी चाहिए, हमको किस जगह पे रास पंचाध्यायी आ रही है वो भी याद रखना चाहिए। रास पंचाध्यायी जब प्रारंभ हुई तो उसके पहले किसका उद्धार हुआ, क्या प्रकार की लीला हुई, ये सब चीजों का भी हमको थोड़ा पूर्वापर संबंध होना चाहिए। जैसे ये भागवतार्थ प्रकरण आज उठाने का कारण क्या है? श्रीमद् भागवतार्थ प्रकरण उठाने का कारण ये कि जब आप रास पंचाध्यायी की श्री सुबोधिनी जी कारिकाएं देखोगे, अपन कल परसों वो भी चिंतन करेंगे, तो उस चिंतन में आएगा कि पहले पुरुषों को जो फल प्राप्त होना था वो पुरुषों को फल प्रदान करके परम फल की प्राप्ति जितने यावत अधिकार पुरुषों की थी उतनी पुरुषों को प्राप्त कराकर अब स्त्रियों का प्रभु ने उद्धार कैसे किया, वहां से हम लीला को आगे बताते हैं। तो भाई ब्रज सीमंतनी, ब्रज गोपांगना, ब्रजांगना, ब्रज नारी, ये जितने भी प्रकार की ब्रजवासिनी हैं, जो गोपीजन हैं, ये गोपीजनों को कैसे रास में आहूत करके, मतलब आवाहन करके, किस प्रकार से श्री गोवर्धन धर ने उनको अपना स्वस्वरूप दान, स्वरूपानंद दान, भजनानंद दान ये किया, इसी की तो पूरी कथा रास पंचाध्यायी है। तो रास पंचाध्यायी में क्या केवल स्त्रियों का ही उद्धार हुआ, पुरुषों का उद्धार नहीं हुआ? तो पुरुषों का उद्धार सारस्वत कल्प के भगवान ने क्या प्रकार से किया, ये सब जब प्रश्न किसी को उठे तो वहां पे वो स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई पूर्व अध्याय में जहां पे नंदराय जी का भगवान ने वरुण लोक से आपका विमोचन किया, वरुण लोक से विमोचन करने के समय जिस प्रकार से वरुण देव ने भगवान का स्तवन किया, आरोहण किया, पूजा की इत्यादि, वो सब देखा, देख के आके गोपों को बताया। समस्त गोपों ने और गोप बालकों ने, नंद उपनंद वृषभान आदि ने प्रभु से विनती की, प्रार्थना की कि भाई आपने जैसा दिव्य अपना लोक धाम और स्वरूप और आपका महात्म्य जैसा वरुण जी ने वर्णन किया वो आपने नंदराय जी को दिखाया, तो कृपा करके आप हमको भी दिखाओ। और आप देखो वो प्रकार से फिर भगवान ने उनको कहा चलो तुम भी ब्रह्म हृदय में चलो, श्री यमुना जी का संग करो, यमुना जी के संग मात्र से तुमको भी मेरे उस परम धाम के दर्शन होंगे। तो अपने परम धाम के दर्शन कराए, अपने परम तेजोमय भगवान ने अपने यूं समझो के विराट स्वरूप में जो जो विभूतियां प्रभु में आप में स्थित हैं वो सब विभूतियों के दर्शन कराए। तो चतुर्मूर्ति, चतुर्व्यूह
चतुर्वेद विदेक पाठ जो भगवान का स्वरूप है, जो लोक वेद प्रसिद्ध है, वो लोक वेद प्रसिद्ध स्वरूप का दर्शन आपने अपने समस्त गोपों को, गोप बालकों को, अपने संग के सखाओं को, मित्रों को आप देखोगे तो भाई भगवान ने अर्जुन को दिखाया, अरे भाई अर्जुन को दिखाया, उद्धव जी को श्री गोपीजनों के वाक्य से आपने प्रबोध करवाया, गीता जी में भगवान ने अर्जुन को अपने वाक्यों से ज्ञान प्रबोध, भक्ति, शरणागति ये सब पदार्थ दिए। लेकिन इन सबों से वैशिष्ट्य ज्यादा तो जितने प्रभु के सखा रहे बाल्यकाल में, प्रभु की बाल लीला में जितने भी सखा रहे, उनका वैशिष्ट्य ज्यादा ही रहा अर्जुन और उद्धव से। भाई ऐसा क्यों हुआ? भाई इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अर्जुन के सख्य भक्ति में प्रभु ने अर्जुन के घोड़ा चलाए। हम सब जानते हैं कि प्रभु ने पार्थस्यंदन सारथी होकर अर्जुन का रथ हांका, अर्जुन के घोड़ा प्रभु ने चलाए। लेकिन यहाँ पे बाल लीला में प्रभु उन गोप बालकों के लिए घोड़ा बने, आप स्वयं घोड़ा बने। और घोड़ा बनने के बाद क्या किया? तो कि श्रीदामानम पराजितम, आप श्रीदामा जैसे सखा से भी पराजित होकर और आपने उसको अपनी पीठ पे बिठाया। और फिर प्रलंब ने दाऊजी को अपनी पीठ पे उठाया। तो प्रलंबासुर के वध की कथा में आता है कि प्रभु किस प्रकार से अपने भक्तों के लिए आप स्वयं भी घोड़ा बने और घोड़ा बन के उनको अपनी पीठ पे चढ़ा के आपने बाल लीला करी। तो प्रभु की बाल लीला से और प्रभु के बाल चरित्रों से लेकर और प्रभु की कुमार लीला तक, किशोर लीला तक हम देख सकते हैं कि ब्रज के गोप बालकों का महात्म्य, उनका स्वरूपगत, उनका सामर्थ्य अर्जुन उद्धव आदि से तो विशेष ही रहा है। और आपके समस्त यूं समझो के परात्पर लीलाओं के दर्शन भी प्रभु ने अपने उन्हीं निज सखाओं को वारंवार कराए, चाहे वो बकासुर का उद्धार हो, तृणावर्त का वध हो, ये जितने भी अरिष्ट, केशी, धेनुकासुर, प्लम्बासुर, ये जितने भी हैं, व्योमासुर, अरिष्टासुर आदि, ये सभी का जब प्रभु ने वध किया तो भाई ये सब महात्म्य का तो दर्शन किया ही, साथ में प्रभु के गोवर्धन उद्धरण की लीला भी इन सब सखाओं ने देखी। वो अर्जुन उद्धव ने कहा देखी? अर्जुन उद्धव ने कहा कि देखा कि प्रभु ने कैसे गिरिराज धारण किया, कैसे कैसे इंद्र प्रभु की शरण आया, कैसे कामधेनु ने और सुरभि गाय ने और ऐरावत हाथी ने आके प्रभु का अभिषेक किया। ये सब जो है, ब्रह्मा जी कैसे प्रभु को नतमस्तक हुए, ये सब जो जो प्रकार की भी दर्शन हैं, ये सब विशिष्ट दर्शन तो प्रभु ने अपने उन्हीं निज सखाओं को कराए। और सर्वोपरि बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु जब ब्रह्मा जी इनका हरण करके ले गए, अरे भाई किसी भी कल्प की लीलाओं पर लीला तो है ना, तो ये किसी भी कल्प में ब्रह्मा जी इनका हरण करके ले गए और तब प्रभु ने जो रूप लिए वो किसके लिए? अरे इन्हीं सब अपने सखाओं के रूप ले लेके और उनके घर प्रभु पधार के 1 वर्ष तक उनकी तत्त माता और पिताओं के घर उनके पास वैसे ही विराजे जैसे आज मेरे और आपके घर में ठाकुर जी विराज के अपने को माता पिता का भी सुख दे रहे हैं, अपने को पत्नी का भी सुख दे रहे हैं, अपने को कहीं कहीं जहां अपने अधिकार फलित हो रहे हैं वहां प्रभु सख्य भक्ति भी अपन को दान कर रहे हैं, नित्य दास्य, नित्य भगवत कैंकर्य का सुख अपने को प्रदान ठाकुर जी कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु ने अपन सबको आज कृतार्थ कर रखा है, श्रीमद आचार्य चरण ने अपने को सनात कर रखा है, श्री यमुना जी ने अपने ऊपर जैसे कृपा कर रखी है, वैसे उस समय में भी आप देखो कि प्रभु 1 वर्ष तक आप इन सभी के घर वैसे ही विराजे जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आज मेरे और आपके घर विराज रहे हैं। अपने हाथ से मंगल भोग, राज भोग, जगाना, पोड़ाना, पुष्टि मार्ग में कितना प्यारा शब्द वैष्णव बोलते हैं, अपने घर में अन्नकूट करते हैं तो कहते हैं दोणानु मनोरथ, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है सुन के, ये दैन्य है। अरे वैष्णव अपने घर में अन्नकूट नहीं, 56 भोग धर सकता है, वो कोई प्रश्न नहीं है, 56 भोग धर सकता है। मेरा तात्पर्य 56 प्रकार के व्यंजन बना के भोग धरे भले। तो कहने का तात्पर्य कि फिर भी कितना प्यारा शब्द बोलता है कि मैं मेरे घर में दोना का मनोरथ कर रहा हूं। मतलब हम अन्नकूट कहाँ कर सके, अन्नकूट तो ब्रजभक्तों ने किया, श्री वल्लभ के घर होए, हम तो अपने घर में अलग अलग प्रकार के दोना में खूब सारी सामग्री करके प्रभु को अरोगा सके। अब क्या होता है, बड़े वैष्णव उनको डांटते हैं, શું આપણા ત્યાં अन्नकूट न થઈ શકે? अरे આપણા ત્યાં પણ તો अन्नकूट થાય છે, આ શું છે દૂનાનું मनोरथ? ये बात भावना की है, बात दास्य की है, बात विवेक की है, बात एक सहज यूं समझो कि दीनता की है कि दीनता में आदमी बोलता है कि मैं दोना का मनोरथ करे तो भी पातल भर के खा जाता है। अब उसमें बोलने का क्या है?
तो कहने का तात्पर्य तो ये सब जो आज अपन अपने हाथ से ठाकुर जी को अंगीकार करा पा रहे हैं, हथड़ी में ठाकुर जी को पधराते हैं, अपन अन्नकूट करते हैं, अलग अलग प्रकार के मनोरथ करते हैं, ये सब आज अपन जैसे कर पा रहे हैं, वैसे ब्रज का प्रत्येक घर, श्रीमद गोकुल का प्रत्येक घर प्रभु के साथ कर पाया, जब प्रभु उनके ही बालक का रूप लेके, और ये वत्स हरण और ग्वाल बाल के ब्रह्मा जी के द्वारा हरण के समय प्रभु आप उनके घर विराजे, तो भाई उनका महात्म्य तो अर्जुन और उद्धव से कहीं ज्यादा यूं ही स्वीकार लेना चाहिए, कोई तर्क किए बिना ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु के मृत्तिका भक्षण आदि लीला से लेकर और सभी चीजों में वो बाल बाल केली में तो वो माखन चोरी लीला से लेकर, मैं तो वो वहां पे मृत्तिका भक्षण तक भी क्यों जाऊं, मैं तो कहूंगा बाल लीला की माखन चोरी आदि लीलाओं से लेकर और प्रभु की समस्त लीलाओं में प्रभु के साथ, गोचारण आदि में भी प्रभु के साथ सर्वदा जो रहे, प्रभु को अलग अलग प्रकार के अनवसर काल में आपने जो खेल कराए, वो सब खेल की लीलाओं में आप प्रभु बाल केली में आप सब संग में रहे, तो ये सब चीजों को, और देखो सबसे गजब की बात, ये ब्रह्म मोह के प्रकरण में आता है ना, प्रभु उनको अपने हाथ से खवाते और उनके हाथ से खाते, और उसमें अलग अलग प्रकार के अचारों को अपनी उंगलियों पे लगा लेते, और उसको दही भात के साथ आप अरोगरे उत्ते में वो गायों के और बछड़ाओं के दूर जाने का आपको स्मरण हुआ, आप देखने गए वहां तक, ब्रह्मा जी ने आके ये सब हरण करके प्रभु की वो यूं समझो कि छाक लीला में जो व्यवधान किया, उस व्यवधान के समय से जो प्रभु की वो दही भात अरोगने की इच्छा जो समझो कि अधूरी रही, वो श्री गुसाई जी ने पूरी करी। वार्ता में आता है कि जब श्री गुसाई जी को आपने आज्ञा करी कि मैं यहाँ छाक अरोग रहा हूं, और श्री गुसाई जी को आज्ञा करो कि दही भात को डबरा करके लावें, तो वो सारस्वत कल्प में जो प्रभु की इच्छा रही कि ब्रह्मा जी ने जो भी आके वो पद्म कल्प में कोई भी कल्प में जो किया, उसकी सब इच्छाओं को प्रभु ने मांग के श्री चंद्रावली जी रूप ऐसे आप श्री गुसाई जी से आपने दही भात लिया और आप दही भात अरोगे। तो हम तो हमारे ये सब लीलाओं का संबंध वार्ताओं में, और वार्ता का संबंध आज भी अपने जीवन में अपन देख ही सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब लीला जून वाणी पुराण कथा या पहले की कोई घटना मात्र होकर रह गई है। आप अनुभव करना चाहो तो आज भी प्रभु अपने साथ नित्य रास, नित्य अपने को गोवर्धन लीला आदि सभी प्रकार का सुख आप दे रहे हैं। अभी तब 4 दिन बाद देखो आ जाएगा देव प्रबोधिनी का उत्सव, प्रभु के विवाह का दिन आ जाएगा, प्रभु का विवाह होगा, तुलसी विवाह होगा, मंडप में विराजेंगे, दक्षिणाभिमुख देवोत्थापन होगा, और कितना आनंद प्रभु अपने को देंगे। और फिर दूसरे दिन श्री गिरधर जी का उत्सव है, तो वो इस बार तो टिप्पणी में उसी दिन दिया हुआ है, तो द्वादशी का उत्सव भी ये बार एकादशी प्रधान ही रहेगा। तो अपने साथ तो प्रभु अद्यावधि समस्त प्रकार की लीलाओं को आप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने प्रसंग पे, और अपने प्रसंग में हम कह रहे हैं कि ये समझो कि ये सब लीला जो रास आदि की हुई, इसके पहले प्रभु ने इन सभी ग्वाल बाल गोप नंद उपनंद वृषभानु आदि सभी को बुला के, और प्रभु ने इनको सबको ले जाके वो ब्रह्म हृदय में, और आगे जाके जहां भगवान अक्रूर जी को भी इसी ब्रह्म हृदय में दर्शन देंगे अपने सर्वोपरि अपने लोक वेद प्रसिद्ध स्वरूप का, तो वो अक्रूर जी को जो दर्शन देंगे आप, अक्रूर जी के प्रसंग के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अक्रूर जी के भी श्रीमद् भागवत में 2 स्वरूप है। पहला स्वरूप है कि जो लीला का अक्रूर जी का स्वरूप है, जो भगवान जिसके ऊपर सर्वदा आप कृपा करके आपका उद्धार करते हैं, और दूसरा जो है वो लीला मध्यपाती स्वरूप, मतलब लीला को आगे चलाने वाला स्वरूप है। और इस चीज का खुलासा भी जब अक्रूर जी के साथ प्रभु की सबसे पहली भेंट होती है, उसकी सुबोधिनी जी में श्री आचार्य चरण ने अपने को किया है, वो मैं समय आने पे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अक्रूर जी को जिस ब्रह्म हृदय में अपने परम धाम का और अपने परम नारायण विग्रह का, नारायण स्वरूप का आपने जो दर्शन कराया, बस उसी चीज का आपने यहाँ सब गोप बालकों को भी दर्शन करा के पुरुषों को जहां तक जितना फल प्राप्त होना था वहां तक का संपूर्ण फलदान प्रभु ने पुरुषों को उस अध्याय में कराया। इसको भी यहाँ पे आप देखो कि तामस साधन उप प्रकरण में कृष्ण वाक्यम सदा कार्य माया मोहम निवार्य ही वृक्षवत्तु स्थिति कार्य शुद्धान्येन च वर्तये इच्छाम विज्ञाय दातव्यम महात्म ज्ञान पूर्वकम यागादयोपि चक्तव्या तदिच्छा चेद व्रतानि च
मध्ये श्रेष्ठस्य पूर्वत्ये तदिच्छेमागत्य स तत्परत्वेन सततम स्थेयम साधनम संग्रह। यहाँ तक का प्रभु ने ये जो श्री आचार्य चरण ने वर्णन किया है, इसमें सुस्पष्टतया बता दिया है कि किस प्रकार से प्रभु ने उनको फलदान किया और उनको क्या इच्छा थी कि हमको वैकुंठ का दर्शन हो। सबसे बड़ी इच्छा इनकी थी कि हमको वैकुंठ का दर्शन हो। एतावदेव कर्तव्यम येन यद वांछते हृदि हेतुवाद इवत्रापि फलम कृष्णम प्रयच्छति इति वैकुंठ नयनम स्थापितम वांछितम नहीं अवांतर फलम इदम विश्वासार्थम निरूपितम। अब क्या हुआ, उनको विश्वास हो जाए इसलिए उनको वैकुंठ का दर्शन तो प्रभु ने कराया, लेकिन उनके फलाधिकार वैकुंठ से कहीं ज्यादा थे, इसलिए उनको वैकुंठ दिया नहीं। प्रभु ने उनको वैकुंठ धाम नहीं दिया, केवल वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे गोपों की इच्छा वैकुंठ दर्शन की थी, वह इच्छा पूर्ण करने के लिए गोकुल में ही वैकुंठ लाकर इनकी इच्छा पूर्ण की, किंतु उस वैकुंठ में गोपों की स्थिति नहीं की, क्योंकि भगवान की इच्छा इनको परमोत्तम फल भजनानंद देने की थी। यह गौण फल तो प्रभु ने केवल विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही दिया है। अब देखो, ये चीज बता के आप यहाँ समझा रहे हैं कि क्यों प्रभु ने इनको वैकुंठ दिखा के विश्वास दृढ़ किया, क्योंकि विश्वास अपना वेद और लोक में जो प्रभु का स्वरूप है ना, उसी के दर्शन करने से अपने को स्थिर होता है। इस चीज को समझा रहे हैं। माया का मोह त्याग कर सदा श्री कृष्ण के वचनानुसार आचरण करना, वृक्ष की तरह परोपकारी होकर रहना, शुद्ध अन्न से आजीविका करना, भगवान महात्म्य जानकर इनकी इच्छा अनुसार देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भगवत सेवा सौकर्यार्थम यागादि का भी त्याग करना चाहिए यदि भगवत इच्छा होए, तो व्रतादि को भी छोड़ देने यदि मध्य में अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त होवे, तो यूं समझना चाहिए कि भगवत इच्छा ऐसी है, किंतु भगवत स्मरण आदि का त्याग न कर उसमें भी सर्वथा तत्पर रहना चाहिए। यह साधन का संग्रह यहाँ पे इन अध्यायों को समझाते हुए श्रीमद आचार्य चरण ने अपने किया। यहाँ पे इन शॉर्ट इस चीज को समझाने के लिए ऐसा देखना चाहिए कि प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि नंदराय जी ने प्रत्यक्ष जो दर्शन किया, वो प्रत्यक्ष दर्शन का के वर्णन सबको किया, और ऐसा नंदराय जी की हैबिट है। नंदराय जी ने पहले जब गोवर्धन उद्धरण प्रभु ने कर लिया, उसके बाद भी प्रभु का महात्म्य बैठ के और गर्ग वाक्यों का स्मरण करके और प्रभु के विषय में जो जो आपको आश्चर्य कारक बातें पता थी वो आपने सभी को सुनाई। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, कह रहे ये आप क्या कह रहे हो? तो नहीं, मुझे ये बात तो स्वयं गर्गाचार्य जी ने बताई। तो वहां पे नंदराय जी ने क्या बताया कि गर्गाचार्य जी ने जो बताया था वो मैंने आज देखा, और वो मैंने देख के तुमको बता रहा हूं कि मेरा पुत्र जो है वो साक्षात नारायण है। तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुण ही, मेरे पुत्र में जो है वो सब नारायण के समान ही गुण है, ऐसा मुझे गर्गाचार्य जी ने कहा था। तो देखो ये गोवर्धन लीला करके और इंद्र का गर्व भंजन करके और प्रभु ने बता दिया कि हाँ, प्रभु में समस्त गुण जो है वो भगवान सदृश है, भगवत सदृश है। तो ये चीज, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो जब वरुण लोक में वरुण के अनुचर उनको ले गए और वहां प्रभु उनको ढूंढते हुए पधारे और वापस उनको वहां पे सब जब महात्म्य देख लिया और आके जब सब बताया, तो अब तो कोई खाली गर्गाचार्य की बात सुनी थी वैसा नहीं था। अब तो देख ही लिया कि बड़े बड़े लोकपाल, ये क्षेत्रपाल भी नहीं है, वरुण तो प्रधान देवताओं में से एक है ना, कि इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, यम है, वायु है, ये सब तो प्रधान देवता हैं स्वर्ग के। तो स्वर्गस्थ देवताओं में वरुण जैसे प्रतापी देवता, और वरुण तो ब्रह्म विद्या प्रवर्तक है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में तो जितने भी संवाद हैं वो वरुण के ही प्रधानतया संवाद हैं। तो वरुण तो बड़े गजब के, यूं समझो ब्रह्म विद्या मर्मज्ञ देवताओं में से एक है, ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा हैं, वेदांत के उपदेश करने वाले हैं। उनके द्वारा जब भगवान की ऐसा स्तवन, ऐसी स्तुति और ऐसा पूजन देखा, तो नंदराय जी तो यहाँ से उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, कह रहे क्या बात है, ये तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। वो आके उन्होंने सबके साथ शेयर किया। जब सबके साथ बांटी उन बातों को, सभी को वो कौतूहल जागा। अब कौतूहल क्यों जागा सभी को? क्या प्रभु के महात्म्य से सब परिचित नहीं थे? अरे नंदराय जी से ज्यादा थे। नंदराय तो अभी फिर जाके अन्याश्रय करेंगे। ये लोगों ने तो कहीं विचारों ने अन्याश्रय भी नहीं किया, उनको पकड़ पकड़ के भी अन्याश्रय के लिए नंदराय जी ले जाते थे, ये तो खुद भी कहीं नहीं जाते थे। तो ऐसी स्थिति में भी जब इनको समूह को नंदराय जी ने बताया, इनने कौतूहलवश पूछा कि अरे भाई प्रभु, तो नंदराय जी ने कहा मेरे से क्या विनती करते हो? प्रभु से ही विनती करो। प्रभु से विनती की, प्रभु ने कही चलो।
तुम्हारे तो यहीं तक के अधिकार हैं कि तुमको परम फल तो मैं मेरी सेवा के माध्यम से दे रहा हूं, भजनानंद का दान तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन ब्रह्मानंद क्या चीज है, मोक्षानंद क्या चीज है, भगवत धाम क्या स्वरूप है, क्या चीज है जिसको मैं कहता हूं कि यद गत्वा न निवर्तम थे तद्धाम परमम, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। उन सबको प्रभु ले जाते हैं, उन सबको प्रभु ब्रह्म हृदय में श्री यमुना जी के संबंध से अपनी इच्छा से उनको ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए उनको अपने धाम वैकुंठ का दर्शन, ऊपर वैकुंठ में नहीं नीचे वैकुंठ में दिखाते हैं। वैकुंठ शब्द का अर्थ ही होता है जो तुम्हारा संसार और संसार में आना जाना कुंठित कर दे, जो तुम्हारे जन्म मरण के चक्र को बंद कर दे, वो जो स्थान है वो वैकुंठ है। वैकुंठ प्रभु का नाम भी ऐसा ही है कि जो हमको संसार से छुड़ाता है, हमको मोक्ष का आनंद क्या है उसका अनुभव, प्रभु का धाम, प्रभु का संबंध, प्रभु के नाम और प्रभु का लीला महात्म्य ये किस प्रकार का है ये बताता है। ये सब प्रभु ने उन अपने सखाओं को, अपने बड़ों को, अपने साथ नंदा आदि वृषभान आदि सब गोपों को, ये सबों को कराए। वहां उनका वो अध्याय पूरा हुआ। तेतु ब्रह्म हृदम नीता ता कृष्ण चोधृता आदि वाक्य श्री सुखदेव जी ने कहे। और अब जो अध्याय शुरू हुआ वो रास पंचाध्यायी का शुरू हुआ। वो रास पंचाध्यायी का अध्याय है वो शिशुकुवाच भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित, यहां से प्रारंभ हुआ। अब कह रहे हैं कि साधन उप प्रकरण में कहे हुए 5 साधन करने से भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति अधिक बढ़ती है, जिसके फल स्वरूप 6 गुण वाले पूर्ण भगवान की प्राप्ति होती है। इससे यह फल अवांतर प्रकरण कहलाता है। ये अवांतर प्रकरण क्यों है, तामस फल में ये अवांतर प्रकरण क्यों है, ये बताने के लिए बता रहे हैं कि पहले कहे हुए जो साधन में जो 5 साधन हैं साधन प्रकरण में, उनको करने से आसक्ति अधिक बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फलस्वरूप 6 गुण वाले पूर्ण भगवान की प्राप्ति इस अध्याय की लीला को सुनने से होती है, इसलिए इसको अवांतर फल प्रकरण कहा जा रहा है। अवांतर फल प्रकरण में अवांतर फल और मुख्य फल 2 चीजें। एक होता है जब हम कह रहे हैं कि फल प्रकरण, जब पहले फल ही है तो फल के बाद अवांतर शब्द का प्रयोग करने से वो अधिक फल देने वाला यूं बनता है। ऐसा नहीं है कि गौण फल और मुख्य फल में अवांतर फल मतलब गौण फल है, नहीं, ये फल के ऊपर फल फलित हो फल रूप जाने, मतलब अधिक फल का निरूपण करने के लिए इसको अवांतर फल प्रकरण कह रहे। कि अब और सुनो कि जब फल देने वाले प्रभु और कृपालु हो जाएं तो प्रभु किस प्रकार से और कृपा करते हैं। तो यहाँ पे ये अवांतर फल प्रकरण आप आचार्य चरण संबोधन दे रहे हैं। अब इसका स्वरूप समझो, रास पंचाध्यायी का स्वरूप समझो, कैसे भगवान के यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य ये सब प्रकट होंगे एक एक अध्याय में। और ये अध्याय केवल ये 5 अध्याय की लीला पे पूरा नहीं होगा, ये अवांतर फल प्रकरण जो है ये शंखचूड़ वध तक जाएगा। शंखचूड़ वध के समय में भी प्रभु गोपी जनों के साथ दिन में रास कर रहे हैं। देखो समझना बात को, रास आदि में क्या है, नृत्य और गान, और उसमें एक विशेषता क्या है कि इस समय पे बलदेव जी वहां पे नहीं है। ये रास के 5 अध्याय जब चल रहे हैं तब उस समय बलदेव जी वहां पे प्रभु के संग नहीं है। लेकिन जब आप दिन में आप रास करेंगे, जब आप दिन में गान करेंगे, जब आप दिन में गोपी जनों के साथ विहार करेंगे, उसमें विहार गान में आप नृत्य भी करेंगे। और एक वही अध्याय है कि जहां पे प्रभु की वेणुनाद के साथ प्रभु की गान का भी वर्णन है कि प्रभु ने गाना गाया, गीत गाया प्रभु ने। वो अध्याय आप ध्यान से देखना शंखचूड़ वध का, उसमें दाऊ जी ने वेणु जी बजाई और प्रभु ने गीत गाया, और फिर प्रभु ने वेणु जी बजाई और दाऊ जी ने गीत गाया। ये प्रमाण प्रमेय का तादात्म्य वहां पे बहुत स्पष्टतया व्यास और शुक ने अपने को बताया है कि जैसे प्रमाण प्रभु के अर्थ में कुछ गान करता है, वैसे प्रमेय भी अपने स्वरूप का फलदान अपने गान के द्वारा करता है। वो वहां पे शंखचूड़ वध के अध्याय में ये बताई गई बात है। अब क्या है देखो, हम जब रास पंचाध्यायी से डील करते हैं तो कभी उसके पहले के अध्याय पे आते हैं, कभी हम उसके
बाद के अध्याय पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पूर्वापर का संबंध हम नहीं देखेंगे, अंदर रास पंचाध्याय में क्या रस भरा हुआ है, वो रसानाम समूह है, तो वो कितने प्रकार के रसों से युक्त हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन उतना करेक्टली अपने को, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स उतने स्पष्ट नहीं होंगे। इसलिए आवश्यक है ये बातें करना कि भाई छल्ले भी क्या चीज निरूपण की है। और उसमें देखो, यहाँ पे यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य तो है ही, लेकिन रास का जो प्रधान अध्याय वहां श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, यहाँ पे धर्मी स्वरूप का वर्णन है। तो मतलब वहां धर्मी स्वरूप का वर्णन बताने से क्या बता रहे हैं कि यहाँ 6 गुण वाले ही नहीं, 6 गुण वाले भगवान, मतलब भगवान कौन है? आप धर्मी। और उनके गुण कितने हैं? तो कि उनके 6 गुण ऐश्वर्य हैं। तो 6 गुण ऐश्वर्य युक्त जो भगवान हैं, उनने कैसे फलदान किया, और इस समय जो फलदान किया वो स्त्रियों को किया, तो स्त्रियों को वो फल प्राप्ति कैसे हुई, उसके अध्याय का ये श्री गणेश है, मतलब उसके अध्याय का प्रारंभ है। तो अतः परम सप्तभिर वही फलम कृष्णो निरूप्यते षड्गुण सहित पूर्वम ऐश्वरम त्रिविधम मतम। यहां से अब 7 अध्यायों में 6 गुणों के साथ फलरूप श्री कृष्ण का निरूपण है। आरंभ में अर्थात पहले अध्याय में उनके ऐश्वर्य गुण का वर्णन है, जो 3 प्रकार का माना गया है। प्रभु का ऐश्वर्य जो है वो 3 प्रकार का माना गया है। वो पहले अध्याय में सबसे पहला मैटर है प्रभु का ऐश्वर्य वर्णन। अब देखो क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं श्रीमद आचार्य, अभी हम जो कारिकाएं देख रहे हैं ये भागवतार्थ प्रकरण की है। तो 10वां स्कंद तामस फल अवांतर प्रकरण अध्याय 26 से 32। ध्वनिना हूय वाक्येन प्रेषयत्येव निश्चितम फले वाक्यम न कर्तव्यम दोषश्चेद वारयिष्यति इति तासामागमनम गर्वैरंतर्भाव इर्यते इति तासामगमनम गर्वैंतर्भाव इर्यते। भगवान ध्वनि अर्थात वेणुनाद के द्वारा ब्रज भक्तों को वन में बुलाकर कथन से वापस लौट जाने को कहते हैं, परंतु निश्चित है कि फल प्राप्ति में आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन से यदि दोष होगा तो भगवान ही उस दोष को दूर करेंगे। इस विचार से वे गई नहीं, बाद में भगवान के प्रति उनके आंतरिक भाव होने से उनको गर्व सौभाग्य मद हुआ, और इसीलिए उसका निरूपण सुखदेव जी ने इस अध्याय में किया है। जहां पे श्रीमद आचार्य चरण अपने को बता रहे हैं कि रास पंचाध्याय का उपक्रम समझो कि सबसे पहले क्या हुआ, वही सबसे पहले ये हुआ कि ध्वनिना आहूय वाक्येन प्रेषयत्येव निश्चितम। पहले प्रभु ने उनका आवाहन किया। प्रभु ने उनका आवाहन कैसे किया? देखो, वेणु गीत में जब भगवान ने वेणुनाद किया तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। तब तो केवल वर्णन ही किया उन गोपीजनों ने, प्रभु ने वेणु का नाद तब भी सुना, लेकिन तब तक उनको वरदान प्राप्त नहीं हुआ था रास में आने का। इसलिए वेणु गीत में हम रास का वर्णन नहीं समझ सकते हैं। रास के लिए प्रभु ने वापिस वेणुनाद किया, और जब वापिस प्रभु ने वेणुनाद किया तो अब ये ध्वनि किस चीज के लिए थी? आहूई। आहूई मतलब उनको बुलाना, उनका आवाहन करना। तो प्रभु ने उन सबका आवाहन किया। हम सब जानते हैं कि जैसे ही वो सब गोपीजन एकत्र हुई रास में, तो यूं समझो कि वंशी वटस्थ प्रभु ने उनको कहा कि यहाँ क्यों पधारी हो, तुम वापिस ब्रज में पधारो। ब्रजन्यैषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम स्थेयम स्त्री भीषु मध्यमा। तुम तो अच्छे कुल की अच्छी स्त्रियां हो, तुमको इस समय यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा कह के प्रभु ने उनको वापिस जाने की आज्ञा की। तो वापिस जाने की आज्ञा की तो वो गई क्यों नहीं? तो उसका कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इसलिए प्रभु की आज्ञा मानकर भी नहीं गई क्योंकि सबसे पहली आज्ञा उनको रास में पधारने की है। उससे पहले प्रभु ने चीरहरण लीला में उनको वरदान दिया है कि भाई तुम्हारे साथ इन रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। तो जब रमण की वो रात्रियां आई, भगवान ने उस प्रकार का वेणुनाद किया। भगवान के उस वेणु पूजन का श्रवण करके वो अपना सब कुछ छोड़ के जब आप आई और आपने आके कंफर्म किया कि संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता वयम, हम सब कुछ छोड़ के आएंगे आपके लिए, तब प्रभु ने कहा वापिस जाओ। वो वापिस जाने को कहा तो वो गई क्यों नहीं? तो यहाँ आचार्य चरण समझा रहे हैं कि नहीं, फले वाक्यम न कर्तव्यम दोषश्चेद वारयिष्यति। क्योंकि इस समय प्रभु की अगर हमने किसी आज्ञा का उल्लंघन किया भी
तो इस समय प्रभु ही हमारे रक्षक हैं, उससे, उस आज्ञा उल्लंघन के दोष से भी प्रभु हमारा रक्षण करेंगे। इसलिए हमको अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम रुकेंगी, प्रभु के साथ रास करेंगी। और प्रभु ने रास प्रारंभ किया। जब प्रभु ने रास प्रारंभ किया तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस विचार से गई नहीं, और बाद में भगवान के प्रति उनके आंतरिक भाव होने से उनको गर्व हुआ। तस्य सौभाग्य मदम वीक्ष्य, भागवत जी में भी ये वचन आता है कि उनके सौभाग्य मद, कि हम किसकी प्रिया हैं, हम किसकी प्रेयसी हैं, हम किसकी पत्नी रूपा हैं, ऐसा जब उनको मद हुआ तो इसलिए प्रभु उनके ही हृदय में आप अंतर्ध्यान हुए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अयमेव हरेर मार्गम, अयमेव हरेर मार्ग सर्वोत्कृष्टो हि बुध्यताम, संबंध मात्रे संजाते बहिर्वांतरथापि वा, कायेन मनसा वापि वचसा वापि सर्वथा रमयत्येव हि निजान सर्वथा नैव मुंचति। हरि का सबसे उत्तम मार्ग यही समझो कि उनके आंतरिक हृदय से अथवा बाह्य, बाहर से संबंध होने मात्र में ही वे भगवान शरीर, मन अथवा वाणी से अपने भक्तों को पूर्णतया रमण कराते हैं, और उन भक्तों का कभी भी आप त्याग नहीं करते। तो हरि का सबसे उत्तम मार्ग क्या समझना है कि जब भगवान आंतर भजन में, मतलब व्यक्ति को प्रवृत्त करते हैं, उसके हृदय में जाके विराज जाते हैं, तब भी और बाहर भी संबंध मात्र से, जैसे आज हम प्रभु की सेवा कैसे कर पा रहे हैं, संबंध मात्र ही तो कर पा रहे हैं। हमारा श्रीमद आचार्य चरण ने, श्री यमुना जी ने जो ब्रह्म संबंध कराया है, उस संबंध के माध्यम से ही हम प्रभु की सेवा में आज तत्पर हैं। हमारे को जो भी सेवा प्राप्त हो रही है वो संबंध मात्र हो रही है। तो ये संबंध के कारण ही प्रभु शरीर, मन अथवा वाणी से अपने भक्तों को पूर्णतया रमण कराते हैं। अपन के साथ प्रभु पंचधा रमण करने वाले हैं, वो आगे कारिकाओं में आएगा, इसलिए मैं अभी इस चीज को यहाँ नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सुबोधनी कारिकाओं में, क्योंकि इस समय ये भागवतार्थ निबंध की कारिकाओं में ये बता रहे हैं, लेकिन प्रभु अपने साथ पंचधा रमण करते हैं। अपन प्रभु के साथ तीन प्रकार से ही रमण कर सकते हैं, मन से, वाणी से और इस शरीर से, देह से। और ये मन, वाणी और देह के संयोग से क्या होता है, तो क्या भक्तों को पूर्णतया प्रभु रमण कराते हैं, और उन भक्तों का प्रभु कभी परित्याग नहीं करते। वो न पा रही हम निरवध्य संयुजाम, आगे श्लोकों में प्रभु आगे समझाएंगे कि मैं क्यों तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। अभी तो यहाँ ही नहीं, भगवान ने तो जब उद्धव जी को भी संदेश देने भेजा, तब भी तो प्रभु का संदेश यही था, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। तो प्रभु ने तो आगे भी अपने मैसेंजर्स के द्वारा यही आज्ञा, यही उपदेश भिजवाया है कि तुम्हारा मैं कभी त्याग नहीं कर सकता, और तुम्हारा मुझसे कभी वियोग ही नहीं हो सकता। तो जो प्रभु का अपने से वियोग नहीं हो सकता, वो भगवान स्वयं इन लीलाओं में आंतर, उनके हृदय में अंतर ध्यान होके और प्रभु छिप जाके, और फिर प्रभु उनको विप्रयोग का दान आप कर रहे हैं। तो उसका कारण यहाँ श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अगर इतना ही प्रभु को अपन प्रिय है, तो प्रभु अंतर्ध्यानी क्यों हो रहे हैं गोपीजनों के मध्य में से। तो कह रहे हैं अंतर्धान कथा प्रोक्ता वाक्यम चापि निरूपितम अध्याय द्वितीय नैव सकृत भोगम निवारयन आविर्भावम करोत्येष तथा वाक्यानि तुष्टये। इस प्रकार 27वें तथा 28वें इन दो अध्यायों में, ये देखो सुबोधनी की गिनती है, अर्थात 29 और 30 अध्याय की बात चल रही है अभी के पब्लिकेशंस के हिसाब से, सुबोधनी जी के हिसाब से 27वें और 28वें, 27वें और 28वें, तो आगे का 30, 31। इस प्रकार 27वें तथा 28वें इन दो अध्यायों में भगवान अंतर्ध्यान हुए, उसकी कथा कही हुई, और गोपियों के वाक्य वार्तालाप भी बताए गए हैं। एक बार भोग रमण करके फिर उसमें प्रतिबंध डालकर प्रकट होते हैं, और गोपियों को संतोष देने के लिए आप 29वें अध्याय में वाक्य कहते हैं, अर्थात वचन द्वारा उनको समझाते हैं। तो प्रभु सांत्वन भी करते हैं, प्रभु अंतर्ध्यान भी करते हैं। अंतर्ध्यान होने के बाद प्रभु का वो अन्वेषण करती हैं, तब प्रभु की समस्त लीलाओं का वो चिंतन करती हुई और आपस में प्रभु वत सब क्रियाएं करती हैं। वो किस प्रकार से कर रही हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं इत्युन्मत्त वचो गोप्य, वो उन्मत्त होकर ये वचन बोल रही हैं, और उन्मत्त होकर ही इस प्रकार की वो कृतियां कर रही हैं कि जिसमें कोई कृष्ण बन जा रही है, कोई गोपी गोवर्धन उद्धरण कर रही है, कोई गोपी मृत्तिका भक्षण कर रही है, कोई गोपी कोई प्रकार से कृष्ण लीला कर रही है। तो कृष्ण लीला का स्मरण करते करते कृष्णमय होकर कृष्णोहम की अवस्था तक वो
पहुंच चुकी हैं और वो उनकी उन्मत्त अवस्था है, वो दास्य युक्त नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनको विषाद भी तो है प्रभु के अंतर्ध्यान होने का, और क्योंकि वो विषादग्रस्त है, वो तो आएगा ही थी। गोप्य प्रगायंत प्रलय प्रत्यंच चित्रदार रुरुदुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो जिस समय वो विषादग्रस्त हैं, जिस समय प्रभु उनके पास से अंतर्ध्यान हो गए हैं, उस समय जो उनकी अवस्था है, यद्यपि हम अब सुबोधनी की कारिकाएं जब कल देखेंगे तो आपको ये सब कारिकाओं का यूं समझो कि कोई ये सब अगर प्रश्न है तो वहां सब उत्तर है, और उन सब उत्तरों को जानने के लिए प्रश्न क्या है वो समझने हो तो ये भागवतार्थ प्रकरण में वही सब कारिकाएं दी हुई हैं कि जो ये पूरी रास पंचाध्यायी का प्रश्न है। आज जैसे हम लीला का श्रवण करते हैं, हाँ हो गई, हमने सुन ली, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ तो वो तो पे आके हमारी पूरी कथाएं पूरी हो जाती हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये लीला क्यों हुई, ये लीला इसी प्रकार से क्यों हुई, लीला में क्यों प्रभु ने किसी और प्रकार का कार्य नहीं करके यही घटनाक्रम से उस लीला चक्र को चलाया, ये सब चीजों का ही तो वर्णन पूर्वाचार्यों ने किया, विशेष करके श्रीमद आचार्य चरण ने किया है। तो श्रीमद आचार्य चरण समझा रहे हैं कि देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि श्रृंगार रस की संपूर्णता तब है जब संयोग विप्रयोग दोनों मिले। यहाँ क्या है? संयोग, फिर विप्रयोग, फिर वापस संयोग, और फिर आगे जाके जब प्रभु मथुरा पधार जाएंगे तब विप्रयोग, फिर वापस प्रभु जब वाक्य अपने भेजेंगे फिर उनको संयोग, बीच में क्या आएगा? युगल गीत आएगा। तो युगल गीत भी उनके भाव का पुष्टिकरण है, वेणु गीत भावोद्दीपन है, ये गोपी गीत भाव का अंतस्थित रस कितना पुष्ट हुआ है उसका उनके द्वारा परिचय है। अंतस्थिता रसा पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गता तदा पूर्णो नैव भवेत् इति वाग निर्गमस्तता। सुबोधनी में कारिका आएगी, वो कारिका से हमको समझ में आएगा क्यों गोपी गीत गाया, गोपी जनों ने इतना गाना क्यों गाया, जब इतना रो रही थी तो इतनी दुखी थी तो गीत कहां से सूझा उनको। और वो गीत क्या केवल उनने अपनी दशा का वर्णन किया? नहीं, उन्होंने दशा का भी वर्णन किया, प्रभु का प्रार्थना भी की, प्रभु से वापस प्रकट होने की इच्छा भी की, रमण का सुख अधूरा छोड़ के आप चले गए हो वो कंप्लेन भी उन्होंने प्रभु से की। तो बहुत चीजों को मिला के गोपी गीत बना। तो अंतस्थित रसा पुष्ट, ये रस जो है वो परिपक्व हो गया है, पुष्ट हो गया है, और जितना मीठा प्रभु चाहते थे उतना हो चुका है, ये बताने के लिए ही उन्होंने बहिश्चे न विनिर्गता तदा पूर्णो नैव भवेत् इति वाग निर्गमस्त था। तब वाणी के द्वारा गोपी जनों ने अपने हृदय का सब कुछ भाव खोल दिया। अरे गीत तो सभी गोपियों ने गाए ना, वेणु गीत तो कोई मेरी अम्मा गाने थोड़ी बैठी थी, वो भी तो गोपी जन ने गाया था। तो भाई उसका भी नाम क्यों गोपी गीत नहीं है? युगल गीत भी गोपी जनों ने गाया, उसका नाम भी क्यों? और वो भ्रमर गीत तो सुस्पष्टतया श्री मुख्य स्वामिनी जी श्री राधिका जी ने गाया है, तो भ्रमर गीत में भी उसको उसमें क्यों गोपी गीत नहीं कहा? इसी को क्यों गोपी गीत कहा? क्योंकि गोपी जनों ने अपनी एग्जामिनेशन में, यूं समझो कि रिटर्न एग्जामिनेशन अगर कोई दी हो, ओरल तो प्रभु से पहले ही उन्होंने समझा दिया, कर लिया था सब, पर रिटर्न एग्जामिनेशन यदि कोई प्रकार की प्रैक्टिकल एंड थियरी बोथ इंक्लूडेड आपने कोई आंसर शीट्स लिखी हो तो वो ये रास पंचाध्यायी के अंतर्गत आने वाला ये गोपी गीत है, जिसमें जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र, यहाँ से वो प्रारंभ होती है। भागवत जी का आनंद आप देखो कैसा है, जब जब जो आदमी कोई ना कोई प्रकार की आरती पीड़ा दुख में होगा वो वहां पे स्तुति को ज से प्रारंभ करेगा। ऐसा है कि भगवान ये ब्रह्मा जी के सामने सब देवी देवता आए, उन्होंने आके बताया कि भाई ब्रह्मा जी ये तो रसातल में हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया और अब कुछ करो कि जो जो पृथ्वी का वापस उद्धार हो। हिरण्याक्ष तो ले गया नीचे रसातल में भूमि को, तो क्या हुआ? भगवान के पास देखा ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ने उनके नासिका रंध्र में से वराह का अवतार लिया। वराह के दर्शन करते ऋषियों ने क्या कहा? जितम जितम, जितम जितम से पूरी स्तुति शुरू कर। अरे व्यास जी को इतना ताप हुआ, व्यास जी का ताप निवृत्त कब हुआ? जब उनने श्रीमद् भागवत अपने हृदय में स्थापित करके और गाई। भागवत जी कहां से प्रारंभ हुई? जन्माद्यस्य तोन्वयायतरतः, जन्माद्यस्य जकार, यज्ञवारा प्रकट हुए, जितम जितम ते यज्ञ महत्वराह। फिर गोपीजन इतनी दुखी हैं, गोपीजन कहां से स्तुति गा रही है? जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्री जकार।
फिर आगे जाके वेद की ऋचाएं प्रभु की स्तुति करेंगी, वो प्रभु से अपना दुख बांटेंगी कि प्रभु हमने आपका इतने इतने युगों से, इतने मनवंतरों से, इतने कल्पों से हमने आपका यश वर्णन किया, अपना आपका स्वरूप बोध महात्म्य, हमको आपका रूप लावण्य, आपकी माधुरी का हमने पान नहीं किया, कृपा करके वो तो कराओ। तब वो वेद की ऋचाएं, वो श्रुतियां जब स्तुति करेंगी तब वो भी जय 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 जाम अजित, वो भी जकार से। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही अपने जीवन में दुख आवे, जय हो प्रभु जय हो, सही स्तुति करनी जरूरी है, क्योंकि जब से जकार के साथ स्तुति नहीं करोगे तब तक जीवन में आनंद का आविर्भाव नहीं होगा वापिस। तो इसलिए प्रभु की जय सर्वदा करते रहना ही दास का धर्म है। कहने का मेरा तात्पर्य है, इसको गोपी गीत कहा गया। ये गोपी गीत नामकरण भी क्यों है, उसमें भी आगे सुबोधनी में स्पष्टीकरण है, टिप्पणी जी में श्री गोसाई जी ने स्पष्टीकरण दिया है। ये रास पंचाध्यायी आदि सब्जेक्ट्स इतने गहन हैं कि श्री गोसाई जी का तो केवल भगवान अपि ये शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने क्यों किया है, उसके ऊपर भगवान अपीत्यस्य स्वतंत्र लेख प्रभु चरण श्री विठ्ठलाधीश कृत भगवान अपि स्वतंत्र, पूरा एक स्वतंत्र लेख है कि रास पंचाध्यायी का प्रारंभ में भगवान अपि, भगवान ने भी ऐसा विचार किया। तो भगवान से इतर किसने विचार किया कि इनको मुख्य फल दिया जाए, इनको रास का सुख दिया जाए, ऐसा और किसने विचार किया? अगर और किसी ने विचार नहीं किया, भगवान ने ही किया, तो भगवान अपि से अध्याय क्यों प्रारंभ हुआ, इसके ऊपर गोसाई जी का स्वतंत्र, ये सब मैटर अलग, भागवतार्थ प्रकरण अलग, सुबोधनी जी अलग, सुबोधनी कारिका अलग, टिप्पणी जी अलग, खुद की टीका टिप्पणी जी भी अलग श्री गोसाई जी की, फिर उससे भी अलग एक लिखा है। गोसाई जी को संतोष नहीं हुआ टीका करके भी कि नहीं, समझाना तो ये पड़ेगा कि ये भगवान अपि में, भगवान अपि तारात्रि में भगवान अपि ही क्यों आया, भाई ये पहले भी आया था। भगवान अपि तत्रैक्य बलदेवेन संयुक्त, जब गोवर्धन लीला का प्रारंभ हुआ तब भी भगवान अपि था, तो फिर ये रास लीला का प्रारंभ हुआ तब भी क्यों सुखदेव जी ने भगवान अपि गाया, इसके ऊपर प्रश्न है। आज क्या है, लोगों को पदार्थ नहीं सुनना है, लोगों को केवल कथा सुननी है। कथा सुनने वालों को कथा नहीं मिलती, भाग जाते हैं कथा छोड़ के। अरे तुम कथा सुनने बैठे हो कि लीला सुनने बैठे हो? कथा किसकी है? कथा कृष्ण की है। कृष्ण उसमें क्या कर रहे हैं? कृष्ण उसमें लीला कर रहे हैं। तो लीला कैसे हुई, लीला का प्रयोजन क्या है, लीला का कारण क्या था, लीला की सामग्री क्या है, लीला किन चीजों से बनी, ये कथा में नहीं आएगा। कथा में इतिहास है, कथा में सिद्धांत नहीं आएगा। सिद्धांत को जानना होगा तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा प्रभु ने लीला में क्यों किया। हम जो चीजों के ऊपर यहाँ चर्चा विचारणा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि वो 5 अध्याय की कथा क्या है। रास पंचाध्यायी कथा तो मेरे को और आपको सबको पता है कि क्या अध्याय के कौन से अध्याय में क्या हो रहा है, ने गोपीजन कैसे आई, ने फिर भगवान ने भेजा, ने भगवान ने 10 बात कही, उस पर 11 बात उनने सामने के। अरे ये तो मेरे को और आपको सबको पता, मैं इसको बता के क्या करूं? ये बताने का समय आएगा, समय आने पे ये भी बताऊंगा कि क्या ये बात हुई उन दोनों के बीच में। पर ये बातें करने के पहले उनके क्या अधिकार रहे, क्या फल प्राप्ति उनको होने वाली थी, क्यों प्रभु ने उनका चयन किया, यही समय प्रभु ने क्यों लिया, कभी अच्छे और कोई समय में क्यों नहीं रास किया, ऐसे 1000 प्रश्न उठते हैं। आपको मेरे को आज नहीं उठ रहे, इसलिए हमको लगता है यही बातों का क्या रेलेवेंस है। ये बातों का रेलेवेंस मेरे और आपसे हो ना हो, ये बातों का रेलेवेंस टोटल लीला के एक उपक्रम, अनुक्रम और व्यवस्था क्रम से है कि लीला किस प्रकार से चली है, न कि चली थी। लीला किस प्रकार से चली है और लीला किस प्रकार से चलती है, क्या प्रकार के भाव किन सज्जनों में कब प्रभु स्थापित करें, तब किस प्रकार से कृपा उन पे होती है, ये उसका मसाला है। ये पूरी रसोई का मसाला वो है जो अपने को पूर्वाचार्य दे रहे हैं। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति कब प्रसिद्ध होती है, भक्ति कब अपनी बढ़ती है? जब सतो वृत्ति ही, जब सत्पुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों का आवर्तन हम करते हैं तब हमारी भक्ति बढ़ती है। यहाँ पे
सुखदेव जी को सुनना जरूरी है, व्यास वचन को सुनना जरूरी है, आचार्य वाणी को सुनना जरूरी है, और आचार्य वाणी पे अन्य पूर्वाचार्यों ने इस चीज को कैसे समझाया है वो सब चीज भी समझना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि वेणु गीत को वेणु गीत क्यों कहते हैं, गोपी गीत को गोपी गीत क्यों कहते हैं, युगल गीत को युगल गीत क्यों कहते हैं, भ्रमर गीत को भ्रमर गीत क्यों कहते हैं, ये सब भी जानना परम आवश्यक है। ये रास पंचाध्यायी को रास पंचाध्यायी क्यों कहते हैं, इसके पहले बहुत पंचाध्यायी गई है, बाल लीला में पंचाध्यायी है, बहुत प्रकार की पंचाध्यायी दी हुई है पूरे श्रीमद् भागवत जी में। इसका ऐसा क्या महात्म्य, इसीलिए मैंने कहा ना, ये तो प्राण है श्री ठाकुर जी के खुद के, प्रभु के इस वांगमयी मूर्ति के, इस नामात्मक स्वरूप के। यदि दशम स्कंद हृदय है तो उस दशम स्कंद रूपी हृदय में रहने वाले पंच प्राण, प्रधान प्राण ये रास पंचाध्यायी है, जिसमें श्रीमद् भागवत की आत्मा छुपी हुई है। और भागवत जी अगर स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तो उसकी आत्मा क्या हुई है, परमात्मा का हृदय है। परमात्मा का हृदय टटोलने के पहले कितने सर्वोत्तम, कितने पुरुषोत्तम सहस्रनाम, कितने यमुनाष्टक और कितने अष्टाक्षर का अपने को अनुसंधान चाहिए, तब जाके ये लीला कुछ कुछ बोध अपन को करा सकती है कि हाँ भाई ये लीला इस प्रकार से चल रही है। ये इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अपने अपना अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जब स्वच्छ स्वस्थ सुंदर और प्रभु लायक बनेंगे ना, तब ये रास पंचाध्यायी कुछ समझ में आएगी कि क्या बात चल रही है। तब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक श्रवण मंगल करना चाहिए। श्रवण मंगल करके वो प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से था शरद करना चाहिए, क्योंकि भागवत कहती है धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। कौन प्रभु के चरणारविंद को नहीं छोड़ता है? जो धौतात्मा है। धौतात्मा मतलब जिसने अपनी आत्मा को धो धो के पवित्र कर लिया है, आत्मा की शुद्धि के जो कार्यों में लगा हुआ है, वो भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ता। कलिमल कलुष से यूं समझो कि वासनाग्रस्त और विषयग्रस्त जीव है, वो भगवत चरणारविंद का अनुसंधान कभी नहीं कर सकता है। महाप्रभु जी तो सुस्पष्टतया आज्ञा करते ही हैं, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वता हरे। रामायण में आता है ना, काम क्रोध मद मान न मोहा लोभन शोभन राग न द्रोहा जिनके कपट द्वंद नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो प्रभु किसके हृदय में बसते हैं? ये सब चीजों से जो बाहर आ जाता है, उसके लिए ये सब अध्याय जो हैं, इनके पहले के अध्यायों को श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये रास पंचाध्यायी लोग बोलने लग जाते हैं हमारी तरह, और लोग सुनने लग जाते हैं आपकी तरह, लेकिन इसके पहले बाल लीला से लेकर प्रभु की कुमार किशोर आदि और गोचारण आदि सभी लीलाओं का श्रवण करते करते जब हृदय अपना परिपक्व होता है, शुद्ध होता है, जब वेणु गीत अपने कान में पड़ता है, जब चीर हरण लीला से प्रभु अपना भी चीर हरण कर लेते हैं और अविद्या रूपी अपनी सब तंतुओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तब जाके अपन को समझ में आता है। और उसमें शरद ऋतु का वर्णन, प्राक शरण वर्णन, ये सब चीजों को श्रवण करने से चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये सब होती है। और तब जाके अपन रास लीला के अधिकारी बनते हैं। रास लीला के अधिकारी को ही रास लीला का बोध हो पाता है। यहाँ कह रहे हैं अंतर ध्यान था प्रोक्ता वाक्यम चापि निरूपितम अध्याय द्वितीय नैव सकट भोगम निवारयन आविर्भावम करोत्येषथा वाक्यानि तुष्टये। एक बार भोग रमण करके फिर उसमें प्रतिबंध डालकर प्रकट होते हैं और गोपियों को संतोष देने के लिए ये वाक्य कहते हैं, अर्थात वचन द्वारा उन्हें समझाते हैं। अब श्रीमद आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, रमते च रमातोपि विशेषेण रतिप्रद परोक्षोपि रतिम चक्रे तेन वीर्यमुदीरितम। और गोपियों को लक्ष्मी से भी अधिक रति देने वाले भगवान उनके साथ रमण करते हैं। भगवान ने अदृश्य रहते हुए गोपियों में रति करके विप्रयोग रस का दान दिया, जिससे वह वीर्य गुण कहा गया। प्रभु का वीर्य गुण इसमें स्पष्ट हुआ कि प्रभु ने विप्रयोगावस्था में, समझो कि वियोग की अवस्था में उनको विप्रयोग रूपी रस का दान प्रभु ने, नहीं करते ना प्रभु, तो गोपीजनों के प्राण ही नहीं टिकते। गोपीजन जीवित क्यों नहीं, इतना भयंकर ताप क्लेश होते हुए? क्योंकि ताप क्लेश के साथ उनको विप्रयोग का सुख आनंद भी प्रभु देते रहे। अपन गद्य मंत्र में जो बोलते हैं उसका खाली स्मरण करो तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। सहस्र परिवत्सर मितकाल जात क्या होता है?
वो थोड़ा आप स्मरण करो इस समय। अब कह रहे हैं कि यशस्तु वचन स्पष्टम श्रिश्चाविर्भावत स्फुटा चतुष्टयम निरूप्याग्रे धर्मी कृष्णो निरूपिता। देखो यहाँ धर्मी स्वरूप का स्थापन प्रभु ने कैसे किया, इसको श्रीमद आचार्य चरण समझा रहे हैं। ये क्या है आज की अपनी पूरी चर्चा। ये कल जब हम सुबोधनी की कारिकाओं में प्रवेश करेंगे तो हमको ये सब कारिकाएं काम आएंगी। आज आपके शायद कुछ पल्ले ना पड़े, कोई बात नहीं, श्रवण मंगल करो। यहाँ कह रहे हैं कि यश तो गोपी गीत के वचनों से 28वें अध्याय में है, और भगवान प्रकट हुए जिसमें उसमें श्री गुण है, तो 29वें अध्याय में स्पष्ट मालूम होता है। और 4 गुण मतलब ऐश्वर्य, वीर, यश और श्री पहले दिखाकर अब धर्मी श्री कृष्ण का वर्णन ये 30वें अध्याय में किया गया है। योगे मध्ये महत् सौख्यम तस्मादेवं निरूपितम स्वरूपेण रति प्रोक्ता न धर्मै रस रूपतः। अब देखो बहुत जबरदस्त कारिका है ये कारिका। इस पूरे प्रकरण के अंदर अपने को समझाती है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। ये कह रहे हैं कि बीच में रमण करने से बहुत सुख होता है, जिससे इस प्रकार का वर्णन किया गया है। भगवान स्वयं के रसरूप होने से स्वरूप से उनको आनंद प्राप्त कराने को कहा गया है, गुणों से प्राप्त कराना नहीं कहा गया है। भगवान ने अपने यशश्री, ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान और वैराग्य रूपी गुणों से गोपी जनों को आनंद नहीं दिया है, भगवान ने स्वयं उनको खुद से आनंद दिया है। गुणों से आनंद लेना और प्रभु से आनंद लेने में जो फर्क है वो फर्क बताने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मी स्वरूप के विषय में वर्णन किया गया है। योगे मध्ये महत् सौख्यम तस्माद् एवं निरूपितम स्वरूपेण रति प्रोक्ता न धर्मै रस रूपतः। धर्म का जो निरूपण हुआ, ये ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान, वैराग्य क्या है, ये भगवत धर्म है। तो भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिर, उसका कार्य तो केवल इतना है कि विषयों से विरक्त कर देना जीव को। भगवान जब अपना यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान और वैराग्य आपने स्थापित करता है, उससे कोई क्या होता है, इससे सिर्फ इतना ही होता है कि अपनी संसार आसक्ति जो है वो सर्वथा छूट जाती है। पर भगवद आसक्ति होती हो ऐसा नहीं है। भगवद आसक्ति तो तभी होगी जब धर्मी रूप का, धर्मी स्वरूप का साक्षात्कार, धर्मी स्वरूप का अनुभव, धर्मी स्वरूप के साथ अपने को रसदान जब होगा तब जाके होगा। तो आचार्य चरण यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कृष्ण रास में सुख देगा, कृष्ण के गुण धर्म सुख नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण के गुण धर्मों से सुख तो अनवतार काल में भी हम ले सकते हैं। अवतार काल का क्या महात्म्य, फिर अवतार काल की महत्ता ही है कि इस समय भगवान के गुण धर्म जो हैं वो केवल लीला मध्यपाती हैं, और लीला का प्रधान सुख जो अपने को देने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात देने वाले हैं। ततो वैराग्य भावेन फलदाता निरूप्यते कौतुकेनापि पूर्वेशाम करणम न सुखाय ही। पीछे वैराग्य गुण से फल देने वाले भगवान का निरूपण दैव गति आदि किया हुआ है, कारण कि धर्म बुद्धि से किए हुए इंद्रिय आदि पहले कि अवैष्णव कर्मों से सुख नहीं हुआ था। यहाँ पे एक चीज और बता के मैं इस चीज को पूरा करना चाहूंगा कि यहाँ श्रीमद आचार्य चरण ये 7 प्रकार के प्रभु के जो धर्म आप बता रहे हैं वो 7 प्रकार, धर्मी भी भगवान का एक धर्म है, लेकिन धर्मी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो है वो ही यूं समझो कि मूल रूप श्री कृष्ण है, कि जो यहाँ समस्त गोपी जनों को ये सब चीजों का, ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य आदि से उनके भाव को पुष्ट कर रहे हैं। उनके भाव की पुष्टि में जहां कहीं भी कोई प्रकार की त्रुटि रह जा रही है तो प्रभु वहां से अपने आप को अंतर ध्यान कर रहे हैं। अंतर ध्यान शब्द का अर्थ ही है कि ध्यान करने पर वो अंतरात्मा में मिलने वाले हैं। ध्यान करने पर जो प्रभु अंतरात्मा में प्रत्यगात्मा जीव को दर्शन देने वाले हैं, उस प्रकार से प्रभु का उनके हृदय में छिप जाना। मनुष्य की समस्या ही ये है कि मनुष्य अपने हृदय को छोड़ के संसार में सब जगह परमात्मा को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अंतस्थित प्रभु के दर्शन बारंबार नहीं कर पाता। तो जैसे अंतस्थित रस पुष्ट होता है तो वो रस का पोषण भी कौन करता है, अंतस्थित रस का प्रभु ही करते हैं। तो चाहे वो अंतर्यामी रूप से विराजते हों या अपने साक्षात प्रभु जो घर विराजते हैं, अपने माथे विराजते हैं, अपने इष्ट रूप से प्रभु जो विराजते हैं, उनके रूप का हृदय में स्थापन करने से विराजते हो। अभी कल हम जब कारिकाओं में देखेंगे तो वहां पे ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम आदि भी श्री महाप्रभु जी की कारिकाएं आएंगी ही सुबोधनी में। वो सब चीजों से आपको मैं और स्पष्टतया बता पाऊंगा।
कि यहाँ पे लीला क्या प्रकार से श्री ठाकुर जी ने प्लान की है, व्यास शुक ने कैसे लीला को गाया है, और व्यास शुक द्वारा गाई हुई उस लीला को श्रीमद आचार्य चरण क्या क्रम से लेकर चले हैं, इन पे कैसे टिप्पणी जी आ रही हैं, कैसे इस पे लेख आ रहे हैं, कैसे इस पे योजना आ रही है। तो ये सब प्रकार से ये स्व सैद्धांतिक सांप्रदायिक रास पंचाध्यायी हमारी बनती है, जिसमें आचार्य वाणी का इनपुट सर्वाधिक होना चाहिए। व्यास वचन और शुक वचन की पुष्टि ही श्रीमद आचार्य चरण के वाक्यों से होनी चाहिए। तो आइए मैं आप सभी का मेरे फेसबुक लाइव पे जो मित्र सब श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं उन सबका, आप यूट्यूब के श्रोतागणों का, और आप सभी मेरे इस जूमांतर्गत सत्संग सत्र में साक्षात आप सब आने वाले सभी मेरे प्रियजनों का मैं बारंबार कल के सत्र के लिए भी मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, और मैं चाहूंगा कि हम सब एकत्र होके समवेत होके कल हम रास पंचाध्याय की सुबोधनी कारिकाओं को भी थोड़ा बहुत देखें। क्रमशः जाना चाहिए, इसलिए मैं पहले भागवतार्थ प्रकरण से आज प्रारंभ हुआ, कल सुबोधनी कारिकाएं और उनके साथ जो जो विशिष्ट टीकाएं उनके ऊपर दी हुई हैं उससे हम थोड़ा रासलीला का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आइए आश्रय का पद करते हैं। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद